तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। सब बच्चों के मन में दो क्वेश्चन है कि सीजीएल का एग्जाम कब होगा और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो भैया, ऐसा है, आज हम बात करेंगे सीजीएल के बारे में। अभी जिस तरीके से एसएससी की स्पीड चल रही है, अभी सिर्फ एसएससी का एक एग्जाम है जिसकी डेट आई है, जिसका नाम है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है वो 12 सितंबर तक चलेगा और उससे बाद में एक सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम भी होना है। उसके बाद बारी आएगी सीजीएल की, क्योंकि जो जो सीक्वेंस वाइज एसएससी चलाएगा वो सारे एग्जाम करवाएगा। क्योंकि देखो, एसएससी को स्टेनोग्राफर का, ये तो कुछ ज्यादा पतला हो गया है ना, ये तो दिखेगा भी नहीं किसी को मैं क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूं। तो एसएससी को पहले अभी एक तो स्टेनोग्राफर का एग्जाम करवाना है, फिर एसएससी को हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम करवाना है। इन दोनों की डेट आ चुकी है। इसके बाद एसएससी को सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम करवाना है। इसके बाद बारी आएगी सीजीएल की। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते से पहले, अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होगा, उसमें सीजीएल के एग्जाम के चालू होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपके पास सीजीएल को लेके कितने दिन बचे हैं? हमारे पास अभी भी 45 से लेकर 50 दिन बचे हैं। आने वाले 45 से लेकर 50 दिन आपकी जिंदगी के लिए एक काफी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट सीरियसली सीजीएल की तैयारी कर रहा है, मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि आने वाले 50 दिनों में आप जो मेहनत करोगे और आपने लास्ट 6 महीने में जो मेहनत करी है, भाई साहब दोनों बराबर हैं। इन 45 दिनों में जो लगकर मेहनत कर लेगा, जो अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, उसका एग्जाम क्लियर होगा। अदरवाइज एग्जाम क्लियर नहीं होगा, चाहे पिछले आप 2 साल से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये 45 दिन यू कैन नॉट वेस्ट। तो इसी 45 दिन की अगर आपसे बात करता हूं, तो हमने इन्हीं 45 दिनों में आपका साथ देने के लिए आपका जो ये सीजीएल का एग्जाम होना है। देखो, सीजीएल में आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं, एक रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। और इस बार जो बच्चों के लिए गुगली क्या रहेगी, वो रहेगी सेक्शनल टाइमिंग। भाई, सेक्शनल टाइमिंग जैसे ही अनाउंस हुई तो ये बात सबको क्लियरिटी मिल गई कि 2 चीजों पे मेन जोर देना। एक, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करे बिना आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। सिलेबस कवर करे बिना आप कभी भी कोई भी एग्जाम पास कर ही नहीं सकते। तो आपको सिलेबस भी कवर करना है, आपको हर एक का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। और साथ में यहां पे 2 चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। एक, आपका सिलेबस कवर करने का, और दूसरा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में आपकी स्पीड बनेगी, उस पर डिपेंड करेगा आपका एग्जाम क्लियर होता है या आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। इस बार सीजीएल में या सीएचएसएल में जहां पर भी सेक्शनल टाइमिंग आएगी, वहां पे स्पीड आपका एक मेजर रोल प्ले करेगा। और देखो, स्पीड तो एक तब बनती है जब आपको कॉन्सेप्ट आता हो, क्वेश्चन करना आता हो, है ना। तो जैसे अभी लास्ट के 45 डेज हैं, तो हमने आपके लिए 45 दिनों की एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों से आज यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, बेरोजगारी से आजादी का यह मामला इसलिए क्योंकि आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सबको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आजादी की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, 45 दिन में आपको क्या करना है, देखो, मैं ना आपको ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलूंगा, मैं आपको वही बोलूंगा जो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी भी मुझे पता है कि 70-80% स्टूडेंट ऐसा है जिसका सिलेबस कवर नहीं हुआ। आपके पास जो समय है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि आपको भाई अपना सिलेबस कवर करना है। 2 बच्चे हैं जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ। पहले वाला केस का बच्चा अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर ले, और अगर आप एक बार अपने सिलेबस को कवर कर चुके हो, तो अब बारी आती है उस सिलेबस को फटाफट और जल्दी से रिवाइज करने का, रिवीजन करने का। सबसे मेजर इशू जो बच्चा झेलता है वो ये होता है कि बच्चे को ये नहीं पता कि भाई कवर करना क्या क्या है, किस सिस्टम से कवर करना है, और रिवाइज क्या क्या करूं, और सिस्टमैटिकली रिवाइज कैसे करूं। बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे क्या क्या, कितना कितना और कैसे रिवाइज करना है। तो जिनका सिलेबस हो गया वो रिवाइज करने पे ध्यान दे, जिनका नहीं हुआ, जिनका रह गया बेटा, कवर करने पे ध्यान दे। इसके बाद बात आएगी जो आएगी, इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा प्रैक्टिस का। इसके बाद आएगा बारी प्रैक्टिस की। ठीक है, अब प्रैक्टिस में 2 चीजें आएंगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं,
और आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। जो लोग सिलेबस कवर कर चुके हो, रिवीजन करो, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाओ और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज सोल्व करो। मानो कि आज आप अलजेब्रा को रिवाइज करने वाले हो, तो जहां से भी आपने रिवाइज करना उसे करो, साथ में उस अलजेब्रा के पीवाईक्यूज लगाओ और डेली का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा के उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि कहां पर आपके नंबर कट रहे हैं और कहां पर आपके नंबर नहीं कट रहे हैं। जिन लोगों का सिलेबस कवर नहीं हुआ वो सिलेबस को कवर करो और जो जो टॉपिक हो चुके हैं उनके पीवाईक्यूज सोल्व करना चालू करते रहो, जिससे कि रिवीजन और सिलेबस कवर साथ साथ चले। देखो मॉक टेस्ट से ना बच्चे को डर बहुत लगता है, तो आपको मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। मॉक टेस्ट आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा आपके रियल एग्जाम में। मैं कह रहा हूं कि आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, आपके 200 में से 80 नंबर आए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट पता तो लगेगा ना कि एग्जाम में कितने आप मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन दे पा रहे हो, कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। उस प्रेशर टाइम बाउंड सिचुएशन में आपका क्या हालात है, आप कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। एग्जाम से पहले मेरी आपको एडवाइस है कि कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाकर जाना। इससे क्या होता है ना कि एक तो 50 मॉक टेस्ट का मतलब है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हो, उस 1 घंटे के टाइम बाउंडेशन के लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया। और जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे। देखो अगर मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके वीक पॉइंट क्या है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो आपने करना क्या बेटा, आपने अपना बचा हुआ सिलेबस कवर करना है, जो कवर कर चुका है उसको रिवाइज करना है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने हैं और मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं विद उसको एनालाइज करना है। ठीक है, हमने हमारे बच्चों के लिए इंडिपेंडेंस डे के मौके पे एक अंतिम प्रहार नाम का सीजीएल का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। सर ये क्रैश कोर्स में क्या कराओगे ऐसा? देखो क्रैश कोर्स में हम आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का उतना पोर्शन करवाएंगे जो एग्जाम में आता है। जैसे मानो कि पॉलिटी में आपको मैं आर्टिकल्स करवा रहा हूं, तो मैं आपको आर्टिकल वही कराऊंगा जो आर्टिकल लगातार और बार बार एग्जाम में आते हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स में वही टॉपिक कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे आपको देखो यहां पे अनन्या मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, तो आपको अनन्या मैम इंग्लिश में वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आना है। ठीक है, यानी कि अब आपको एग्जाम वाला पूरा का पूरा सिलेबस 45 दिनों में या जब एग्जाम से पहले पहले आपको पूरा कवर कराया जाएगा। इतनी सारी फैकल्टीज सर क्या करेंगी? इतनी सारी फैकल्टीज इसलिए है कि एग्जाम से पहले आपको पूरा का पूरा एक बार क्रैश कोर्स कवर करा दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक 20, 30, 40% सिलेबस भी किया है ना, अगर आप ये पूरा अंतिम प्रहार बैच पूरा करके चले जाओगे तो आपका सिलेबस निपट जाएगा काफी, मतलब 90-95% सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। जो कर चुका है पूरा सिलेबस यहां से पूरी रिवीजन हो जाएगी और जिसका कुछ परसेंटेज में रह गया है भाई साहब, यहां से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी इस समय स्टेज पे हो, ये अंतिम प्रहार आपके लिए शानदार रहेगा। और साथ में हमने अभी इंडिपेंडेंस डे पे इसको क्यों लॉन्च किया? हमने इसको इंडिपेंडेंस डे पे इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि हमारा जो अभी ना इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा हमारा? अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है। अब ये जो अंतिम प्रहार है हमारा, इसमें क्या है? इसमें लाइव क्लास में आपका सिलेबस कवर होगा और रेलेवेंट सिलेबस कवर होगा। 2500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट है। अब मॉक टेस्ट भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको इसी के अंदर मिलेंगे, वो भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। 14,400 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस भी यहीं से हो रही है। यानी कि इस एक बैच के बाद आपको कुछ भी और नहीं चाहिए, आपको एक किताब भी नहीं चाहिए। अब यहां पर देखो क्या है भैया, अभी चल रहा है हमारा 15 अगस्त का ऑफर, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर। उस ऑफर में क्या हो रहा है, अगर जैसे अभी आप मेरा ये सेशन देख रहे होगे, है ना, जैसे ही आप इस सेशन के नीचे जाओगे आपको यहां पर दिखेगा सुपर पास लाइव का लिंक और अंतिम प्रहार बैच का लिंक। आप अंतिम प्रहार बैच के लिंक पे क्लिक करोगे, ये आपको डायरेक्टली अंतिम प्रहार बैच के लिंक पे लेके जाएगा। आपके सामने बैच खुल गया। जैसे ही आप एप्लीकेशन से लोगे या वेबसाइट से लोगे, आपने व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करना है, ये आपको डायरेक्टली यहां पर लेके चला जाएगा। जैसे ही आप एनरोल करने वाले पॉइंट पर पहुंचोगे, अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगेगा एवीएस। क्या लगेगा बच्चे? एवीएस। अप्लाई कर देना उसको। आपको सिर्फ 790 रुपए में 15 महीने के लिए सुपर पास लाइव मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? आपको 790 रुपए में 15 महीने के लिए सुपर पास लाइव मिल रहा है। यानी कि आपको 15 महीने में एक्सेस मिलेगा 790 रुपए का।
अभी ये जो ऑफर है ये 15 अगस्त के लिए ऑफर है, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है। नॉर्मल डेज में एवीएस अगर आप कोड लगाओगे तो आपको पड़ता है 1799 रुपए का, मिलता है 12 महीने के लिए। लेकिन अभी आपको यह मिल रहा है 790 रुपए का 15 महीने के लिए। और यहां पर यह नहीं कि आपको सिर्फ सीजीएल का बैच मिलेगा। अगर मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊं कि इसमें आपको क्या क्या बैच मिल जाते हैं, तो रियलिटी भाई इसके अंदर यह रहती है हमारी, अगर अभी हम रियलिटी की बात करते हैं तो रियलिटी इसके अंदर मेरे भाई ये रहती है कि आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। सब कुछ क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? आपको इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ, सब कुछ सर कैसे मिलेगा? अगर आपको दिखाऊं तो ही मैं कि यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग। कि आप देख रहे हो कि जो आपको 1799 का मिलता है 12 महीने के लिए, आपको 790 रुपए का मिल रहा है 15 महीने के लिए। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक का है, ओनली 15 अगस्त का, ध्यान रखेंगे इसको। ये 15 अगस्त की सेल चल रही है, 790 रुपए में आपको 15 महीने का मिल रहा है। जो चीज आपको 15 अगस्त की सेल के बाद 1799 का 12 महीने का मिलेगा। और एवीएस आपने कूपन कोड लगाना है। अब सर आप कह रहे थे कि इसमें और बैचेस मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपको सीजीएल का तो बैच मिलेगा, आपको सीजीएल का क्रैश कोर्स मिलेगा, और आपको सीजीएल का जो हमने इससे पहले फाइनल सिलेक्शन बैच लॉन्च किया था, आपको वो भी इसके अंदर मिल जाएगा। साथ में एनटीपीसी के बैच का एक्सेस, साथ में ग्रुप डी के बैच का एक्सेस, साथ में बैंक के सारे एग्जाम का एक्सेस, साथ में रेलवे के सारे एग्जाम का एक्सेस। यानी कि 375 से भी ज्यादा एग्जाम्स सुपर पास लाइव के अंदर चलाए जाते हैं। सारे एग्जाम्स का एक्सेस होगा। और साथ में अगर आप एवीएस कोड लगाओगे अभी तो आपको टेस्ट पास मिलेगा बिल्कुल फ्री। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ऑफर है 790 रुपए में 15 महीने का, ये सिर्फ 15 अगस्त का ऑफर है। उसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर आपने एक बार अंतिम प्रहार बैच ले लिया ये फीस देके, और अगर आप एक बार अंतिम प्रहार बैच आपने पूरा कर लिया, तो भाई साहब उसके बाद तो आप मुझे एंड में ये बोलोगे एग्जाम के बाद कि सर हमने अंतिम प्रहार बैच लिया, हमने मॉक टेस्ट दिए, हमने प्रैक्टिस करी, हमने रिवीजन करी, और हमारा एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद,